हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे इंजेक्शंस के बारे में जो एब्डोमिनल पेन या स्टोमक पेन जिसको हम कह सकते हैं पेट दर्द, जिसमें काफ़ी ज़्यादा यूज किए जाते हैं। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आगे आने वाला वीडियो आपसे मिस हो ना सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी जो आपने देखा होगा। काफ़ी ज़्यादा पेशेंट अलग अलग जगह पर दर्द बताते हैं। अगर कोई पेशेंट राइट साइड में ऊपर की तरफ में दर्द अगर बता रहा है आपको, जहाँ पर आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा, तो ऐसी कंडीशन में जो दर्द होता है वो या तो लीवर की वजह से होता है या गाल ब्लैडर की वजह से या बाइल डक्ट या राइट साइड की किडनी की वजह से पेन हो सकता है। तो आपको इन सारी कंडीशन को देखकर ही ट्रीटमेंट करना होता है। और अगर कोई पेशेंट लेफ्ट साइड में ऊपर की साइड में अगर दर्द बता रहा है तो स्टोमक की वजह से या पैनक्रियाज या स्प्लीन या किडनी की वजह से पेन हो सकता है। इसका जो मुख्य कारण होता है वो होता है स्टोमक, पैनक्रियाज और स्प्लीन एंड किडनी की वजह से हो सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट है, अगर कोई पेशेंट ये बीच वाला जो रेड वाला एरिया है, अगर यहाँ पर अगर कोई पेशेंट आपको पेन बताता है तो उसका जो मुख्य कारण होता है वो होता है इंटेस्टाइन का जो डिसफंक्शंस होते हैं उनके कारण, ओवरीज के डिसफंक्शंस के कारण या यूट्रस के डिसफंक्शंस के कारण या स्टोमक पेन के कारण भी हो सकता है। स्टोमक के कारण भी हो सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट है, अगर कोई पेशेंट आपको इस ग्रीन वाले एरिया में अगर पेन बताता है तो उसका जो मुख्य कारण होता है वो क्या होता है? अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स, तो अपेंडिक्स क्या होता है? अपेंडिक्स क्या होता है? जो अपनी जो इंटेस्टाइन है उसकी क्या होती है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी क्या लेंथ बढ़ जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है? अपेंडिक्स बोला जाता है। और अगर आपको किसी पेशेंट में पिंक कलर अगर पिंक कलर की जगह अगर कोई पेशेंट अगर आपको पेन बताता है तो उसका जो मुख्य कारण होता है वो होता है डाइवर्टिकुलोसिस या डाइवर्टिकुलिटिस ऑफ द कोलोन। अगर इन सब ये जो सारी कंडीशन है इनके कारण यहाँ पर पेन हो सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट है, हम बात करेंगे इस कोजेज के कारण, कि इनका क्या कारण होता है जिनकी वजह से हमें पेन होता है। जैसे गैस, यानी कि अगर किसी पेशेंट को गैस्ट्रिक समस्या है तो उस कंडीशन में भी उसको पेन हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन है, यानी कि अगर कब्ज की समस्या है तो भी स्टोमक पेन हो सकता है। जो नॉर्मल समस्या है मैं आपको वो बता रहा हूँ। जो डायरिया है यानी कि दस्त, अगर किसी पेशेंट को डायरिया है तो ऐसी कंडीशन में भी उसको पेन हो सकता है। फूड एलर्जी हुई हो, अगर किसी पेशेंट को फूड एलर्जी हुई है या फूड पॉइजनिंग हुई है तो भी ऐसी कंडीशन में भी उसको पेन हो सकता है। या इंडिकेशन, यानी कि इंडिकेशन का मतलब होता है यानी कि अगर आप कुछ खा रहे हो और आपका स्टोमक एंजाइम को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है तो उस कंडीशन में भी आपको स्टोमक पेन हो सकता है। अब हम बात करते हैं अगर हम स्टोमक पेन में कोई भी टैबलेट या इंजेक्शन लेते हैं तो वो काम कैसे करता है। तो देखिए, जैसे हमारा स्टोमक होता है और स्टोमक की जो मसल्स होती है, तो जब भी कोई टैबलेट या इंजेक्शन लेते हैं तो ये स्टोमक की मसल्स को रिलैक्स कर देती है। और जो हमारी जीआईटी होती है उसकी मसल्स को भी ये रिलैक्स कर देती है। उसकी वजह से हमें पेन फील नहीं होता है, क्योंकि ये जो केमिकल मैसेंजर होते हैं वो हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचा देते हैं जो पेन हो रहा है उसके बारे में, और वो उसको ब्लॉक कर देता है। उसकी वजह से हमें पेन नहीं हो पाता है। अब हम बात करते हैं नॉर्मल इंजेक्शंस के बारे में जो नॉर्मली यूज किए जाते हैं एब्डोमिनल पेन में। देखिए, जो सबसे ज़्यादा कॉमन इंजेक्शन है वो है डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन। कौन सा? डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन है जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। इसको आप एब्डोमिनल पेन, बॉडी पेन या जॉइंट्स पेन में भी यूज कर सकते हैं। और जो इंजेक्शन है वो अडल्ट डोज है, ये आपको ध्यान रखना है। जो इंजेक्शन है क्या है? अडल्ट डोज है। इसके बाद में नेक्स्ट इंजेक्शन है इंजेक्शन डाइसाइक्लोमिन। कौन सा? इंजेक्शन डाइसाइक्लोमिन, जो मेप्टाल स्पास के नाम से आपको मार्केट में अवेलेबल होगा। अगर डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन से पेन क्लियर नहीं होता है तो उसके बाद में डाइसाइक्लोमिन इंजेक्शन यूज किया जाता है। इसको क्रैम्प्स यानी कि स्टोमक में ऐंठन, स्टोमक पेन, ब्लोटिंग यानी पेट फूलने वाली अगर कोई समस्या है तो ऐसी कंडीशन में भी मेप्टाल स्पास इंजेक्शन यूज किया जाता है। डिस्कम्फर्ट, यानी कि अगर आपका स्टोमक डिस्कम्फर्ट है तो ऐसी कंडीशन में भी डाइसाइक्लोमिन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट इंजेक्शन है इंजेक्शन डाइक्लोफेनिक या डाइसाइक्लोमिन का कॉम्बिनेशन आता है जो सुपर स्पास के नाम से आता है, जिसको हम स्टोमक पेन
ब्लोटिंग या डिस्कम्फर्ट जैसी समस्या में यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद में नेक्स्ट इंजेक्शन है इंजेक्शन ड्रोटावेरिन। देखिए, अगर इंजेक्शन डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन, डाइसाइक्लोमिन और दोनों का कॉम्बिनेशन, अगर इन तीनों से अगर पेशेंट को स्टोमक पेन में अगर रिलीफ नहीं मिलता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, ड्रोटावेरिन यूज़ करते हैं। तो इसको हम कब यूज़ कर सकते हैं, या तो एब्डोमिनल पेन हो या स्टोन का पेन हो, यानी कि फतरी का अगर आपको दर्द है तो भी आप ड्रोटावेरिन इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। जो महिलाओं में जो बीमारी है, जो महिलाओं में अधिकतर दर्द होता है, मेंस्ट्रुअल जो पेन है, ऐसी कंडीशन में भी आप ड्रोटावेरिन इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट इंजेक्शन है इंजेक्शन हायोसिन इंजेक्शन, जो बस्कोगास्ट के नाम से आता है। अगर आपको डाइक्लोफेनिक या डाइसाइक्लोमिन या इन दोनों का कॉम्बिनेशन या ड्रोटावेरिन इंजेक्शन यूज कर लिया है, उसके बाद भी अगर पेन में कोई आराम नहीं आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में बस्कोगास्ट इंजेक्शन यूज किया जाता है। तो ये इंजेक्शन सीवियर पेन, ब्लोटिंग या कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है, अगर आपको गैस के कारण अगर स्टोमक पेन हो रहा है तो डॉक्टर कौन से इंजेक्शन एडवाइज करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे पेंटापेराजोल इंजेक्शन, जो पेंटापेराजोल इंजेक्शन है, जो पेंटोप के नाम से आता है, पेंटोप 40, जो 40 mg के आता है। और रेंटेक इंजेक्शन, जो रेनिटिडिन है जिसमें साल्ट आता है, जो रेंटेक के नाम से आपको मार्केट में अवेलेबल होगा। तो ये इंजेक्शन है जो गैस में डॉक्टर एडवाइज करते हैं अगर आपका पेन गैस के कारण हो रहा है तो, और कंट्रोल नहीं हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में इनको लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं इनके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, कि इन इंजेक्शंस के बारे कि लगाने के बाद में क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो नोजिया, वोमिटिंग, यानी कि नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, डिजीनेस हो सकता है। नोजिया यानी कि जी मचलाने वाली समस्या हो सकती है, वोमिटिंग यानी उल्टी हो सकती है, डिजीनेस यानी चक्कर हो सकता है, नर्वसनेस हो सकता है, डिक्रीज एपेटाइट यानी भूख की कमी भी हो सकती है। तो इन सारी ये इंजेक्शन लगाने के बाद में ये साइड इफ़ेक्ट आपको हो सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आगे आने वाला हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।